વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે। સીધા જ શ્રુતિ તરફ। नुमालीगढ़ रिफाइनरी से विभिन्न माध्यम मतलब कि जल मार्ग, रेल मार्ग और बाद में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जो बनाया गया उसके माध्यम से डीजल की आपूर्ति उनके लिए कर रहे हैं। अक्टूबर 2017 में नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए एक सेल परचेज एग्रीमेंट बिक्री खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह उल्लेखनीय है कि हालांकि 2007 से बांग्लादेश को डीजल का निर्यात काफ़ी हद तक जारी रहा है, लेकिन निर्णय लेते समय भारत की रिफाइनरी कैपेसिटी, हमारी अपनी आवश्यकता और डीजल की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावे हम लोगों को हमारे पड़ोस के देशों से और कई एक देशों से वो जिसमें कि श्रीलंका भी शामिल है और मालदीव भी शामिल है, उनसे एक रिक्वेस्ट आया है और हम लोग उस पर उसको एग्जामिन कर रहे हैं और ये देखते हुए कि हमारी अपनी खुद का कितना रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ किस प्रकार की अवेलेबिलिटी इन चीज़ों की है हमारे पास। ईरान में करीबन 9,000 हमारे भारतीय नागरिक हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग वहाँ शिक्षा के लिए गए हों, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो या कोई अन्य शिक्षा हो। वहाँ पर नाविक लोग भी हैं, कुछ व्यवसाय जगत से जुड़े लोग हैं, कुछ वहाँ पर जो लोग पिलग्रिम्स के रूप में वहाँ पर गए हैं वो लोग हैं। इनमें से कई लोग जब 14 जनवरी को और 23 फरवरी को हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप देश छोड़ें, तो बहुत सारे लोग खासकर स्टूडेंट्स वहाँ से ईरान छोड़ के हमारे यहाँ घर वापस आ गए। उसके बाद भी जब युद्ध शुरू हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो हम लोगों ने बहुत सारे छात्रगण जो तेहरान में थे और अन्य लोग जो तेहरान में थे पिलग्रिम्स, उनको हम लोगों ने वहाँ से अन्य शहरों में हम जाके उनको ले गए ताकि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो इच्छुक हैं कि वहाँ से ईरान से वापस आएं और उसके लिए वो लोग सड़क मार्ग से आर्मीनिया और अजरबैजान जाके और इन दोनों देशों से जो कमर्शियल ऑप्शंस है हवाई जहाज का, उसको लेके वो हिंदुस्तान भारत वापस आना चाहते हैं। उनको हमारी एम्बेसी मदद कर रही है वीज़ा के साथ, और साथ ही साथ जाके वहाँ आपको बॉर्डर पार करना पड़ता है, वहाँ पे जो गतिविधियाँ होती है उनके साथ हमारी एम्बेसी उनको मदद कर रही है।